हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो ये आज का सेगमेंट है, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपना स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप ट्रेडिंग में आते हो, और अगर आप ट्रेडिंग को एज अ कैरियर और एज अ प्रोफेशन अगर आप चूज करते हो, तो इसमें स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आप किस तरीके से मार्केट को स्टडी एंड एनालाइज करते हो, क्योंकि इसी स्टडी एंड एनालाइज में ही आपको मार्केट का कोर समझ में आएगा और उस कोर में यू विल गेट द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे मैं आपको चार्ट में एक अच्छी तरीके से मैं आपको यह समझाऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, और वो भी एक बहुत स्मार्ट मूव के साथ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं लाइव चार्ट पे, वो है investing.com का। और इसमें investing.com के लाइव चार्ट पे इफ यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मार्केट एंड हाउ यू कैन सेलेक्ट योर स्टॉक, किस तरीके से आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसे कि दिस इज द investing.com का चार्ट हमने खोल लिया है, और सेकेंड ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमें वीकली चार्ट पे जाना है। ठीक है, सो दिस इज द वीकली चार्ट, और हमें हमेशा सिर्फ दो टाइम फ्रेम में हमें हमेशा लाइव चार्ट्स को देखने हैं। फर्स्ट है आपका डेली चार्ट और दूसरा है आपका वीकली चार्ट। इन दोनों टाइम फ्रेम में ही हमें हमेशा अपना स्टॉक सेलेक्ट करना है। हम हमेशा याद रखना, मल्टीपल टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नोट कर लो या कहीं पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप लोग लग रहा होगा यार सौरभ, ये जो कैंडलस्टिक्स है इसमें तो ये अप जा रहा है फिर डाउन जा रहा है, तो कैसे समझ में आएगा। बहुत इजी चीज है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर में जाके आपको लिखना है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज आपने कितना रखना है, आपने रखना है 44। ठीक है, मूविंग एवरेज की लेंथ आपने रखनी है 44। स्टाइल थोड़ा सा इसको हम लोग मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ गया है हमारे पास ऑप्शन। अब देखो दोस्तों, दिस इज द परफेक्ट प्लेस जब आप स्टॉक को जो है क्या करोगे, सेल करोगे। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, मूविंग एवरेज फॉल हो रहा है, और यहां पे क्या है, यहां पे मूविंग एवरेज राइजिंग, इट इज राइजिंग। ठीक है, यहां पे मूविंग एवरेज राइज हो रहा है। सिंपल, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अब आपको लगेगा अच्छा ठीक है, अगर यहां पे सेल कर रहे हैं तो यहां पे भी सेल कर ही सकता हूं। नहीं, यहां पे आपने सेल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां पे जो मूविंग एवरेज है ये फॉलिंग है और यहां पे राइजिंग है। हमेशा दिस इज द, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो हमेशा हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहीं पे लिख लो अच्छे से। ठीक है, देखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑलवेज राइजिंग मूविंग एवरेज पे बाय करते हैं, और जब मूविंग एवरेज डाउन जाता है या फिर जब फॉल करता है तो वहां पे वो सेल करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहां पे, एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग यहां पे जा रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। ठीक है, इसको बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बाय कब करें, कब बाय करें। अब देखो, शेयर मार्केट में दो चीजें हमेशा याद रखना। बाइंग अगर ठीक से करोगे, ढंग से करोगे तो पैसा बनेगा, सेल करोगे तो भी पैसा बनेगा। ये एक इतनी ब्यूटीफुल गेम है कि जहां पे आप जीतोगे भी, और जहां पे अगर आपको लग रहा है कि आप हारोगे, बट आप वहां पे भी जीत सकते हो। सिंपल, समझ रहे हो? तो बस यहां पे मूविंग एवरेज है राइजिंग, तो यहां पे आपने क्या करना है, दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर बाइंग। ठीक है, अब आपको लग रहा है यार अब यहां पे तो बाइंग है, और अब यहां पे आपने सेल करना है, यहां पे आपने अपना शॉर्ट सेल रखना है। ये देखो, दिस इज द प्लेस। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और चीज याद रखनी है अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। हमेशा आपको, जैसे कि आपने ये वीकली में देख लिया, वीकली में ये चार्ट क्या है, वीकली में ये राइजिंग में है। ठीक है, और हमेशा आपको ना इसका जो ये दिस इज द लास्ट पार्ट,
ये लास्ट वाला जो आइटम है, ये आपने इसको देखकर अपने एनालाइज और स्टडी रखनी है। अगर ये लास्ट में राइजिंग है तब आपने बाय करना है। बात का क्या है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। अगर ये लास्ट तक, अगर ये जैसे कि यहां पे ये लास्ट तक है, तो यहां पे आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको बाय करना है। ठीक है, अब आते हैं हम डेली चार्ट पे। ये हमारा HDFC का ही है। HDFC का पहले हम लोगों ने आपको वीकली चार्ट दिखाया, उसके बाद मैंने आपको उसका डेली चार्ट दिखाया। अब देखो यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पे ये राइज, यहां पे ये फॉल है। ठीक है, यहां पे ये फॉल है। अगर कभी भी चार्ट में, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि वीकली चार्ट फॉल है या वीकली चार्ट राइज है, या फिर तो डेली चार्ट में फॉल है या डेली चार्ट में राइज है, और दोनों एक जैसे नहीं है, मतलब सपोज कर लीजिए डेली चार्ट में वो फॉल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अब डेली चार्ट में ये फॉल हो रहा है, तो और वहां पे वीकली चार्ट में वो राइजिंग में था, ठीक है, तो यहां पे आपने बाय नहीं करना, नहीं करना। आई एम सेइंग इट अगेन लाउडली, आपने ऐसे सिचुएशन में आपने बाय नहीं करना। ओके, चलो अब जैसे कि यहां पे ये फॉलिंग है, अब यहां पे ये साइडवेज आ गया, यहां पे भी आपने बाय नहीं करना दोस्तों, यहां पे भी आपने बाय नहीं करना। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ऑलवेज, हमेशा अपना ट्रेडिंग जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट विथ मल्टीपल टाइम फ्रेम, लाइक वीकली, ये वीकली आ गया और ये डेली आ गया। इन्हीं दो टाइम फ्रेम में हमेशा अपने बाइंग और सेलिंग के बारे में सोचना है। तो चलो एक और चार्ट देखते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड, मजा आएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमने डेली चार्ट खोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वीकली चार्ट पे जाना है। ओके, क्या बात है, देखो कितना अच्छा, देखो हमें ये चार्ट मिल गया। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये डेली पे क्या हो रहा है, ये वीकली पे क्या है, ये राइजिंग पे है। ठीक है, अब डेली पे गए तो डेली पे ये देखो, डेली पे भी देखो, ये यहां से ये राइजिंग पे है। ठीक है, सो अब यहां पे क्या करना है, यहां पे हमने बाय करना है, हमें यहां पे बाय नहीं करना। ठीक है, हमें यहां पे भी बाय नहीं करना। ठीक है, समझ गए वीकली चार्ट और डेली चार्ट को किस तरीके से यूज करना है? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और हमेशा याद रखना, मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने क्या सीखी है कि मूविंग एवरेज करना है, मूविंग एवरेज को 44 करना है, और हमेशा राइजिंग मूविंग एवरेज पे बाय करना है, और जब फॉलिंग मूविंग एवरेज होगा तो वहां पे सेल करना है। दिस इज हाउ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड देयर स्टॉक्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमोशनल होके और इंपल्सिव होके कोई भी डिसीजन मेक नहीं करना है आपने। ठीक है, ये आपने समझ के रखना है, और ये समझो अच्छे से। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सीखा कि हमने किस तरीके से चार्ट में आपको समझाया कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आपको मूविंग एवरेज के साथ, आपको अपना एक एनालाइज के साथ आपको स्टॉक मार्केट की सारी बारीकियों को समझने में कितना हेल्पफुल होता है। और इसी वीडियो में यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। तो बस क्या करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है तो बस आपने एक काम करना है, हमारी जो इस वीडियो के पहले के जो 2 वीडियोस हैं, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस, जहां से आज हमने उसी बेस के ऊपर स्ट्रैटेजी हमारी एस्टैब्लिश की है, उसको जाके आप देखिए और उस पे जाके स्टडी कीजिए और उसके साथ चार्ट और एनालाइज करते जाइए। और आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू दैट वी विल गोइंग टू मेक अ फॉर्चुनेट एंड अ वेरी गुड पैथ अगर आप मेरे साथ हो। बट 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो फोकस और डेडिकेशन वो अपने आप आएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे कंटेंट पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सेगमेंट में आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत मजा आएगा हमारे इन वीडियोस में। तो बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। सो फ्रेंड्स, if you want to explore the world of stock market, then friends, link to our courses are given in the description box. Enroll yourself. Start learning the strategy of stock market. After all, it's all about making your fortune in stock market.
टेक केयर।